बहुत समय पहले हरितपुर नाम का एक सुंदर गांव था। वहाँ हर साल नवरात्रि पर बड़ा मेला लगता, भजन कीर्तन गाए जाते और माता की मूर्ति सजाई जाती। लेकिन उसी गांव में रहता था एक बहुत अमीर सेठ, नाम था धनराज। धनराज के पास कई घर, खेत, बैलगाड़ियाँ और सोने चांदी का खजाना था। लेकिन उसकी एक बुरी आदत थी, वो बहुत लालची और घमंडी था। उसके घर के सामने गरीब बच्चे खेलते, भूखे रहते, लेकिन सेठ कभी मदद नहीं करता। वो कहता, मेरी मेहनत का धन है, क्यों दूं किसी को? माँ दुर्गा को सोना दूंगा, वही सबसे बड़ी पूजा है। गांव के हर घर से ढोलक की आवाज़, आरती और भजन गूंजने लगे। लोग कन्या पूजन की तैयारी करने लगे। हर घर में दीप जल रहे थे। लेकिन सेठ धनराज सोच रहा था, ये सब गरीब लोग बस तेल का दिया जलाते हैं, रोटियां बांटते हैं। मैं तो माँ दुर्गा को असली सोना चांदी चढ़ाऊंगा, तभी माँ मुझसे खुश होंगी। उसने अपने नौकरों से कहा, सुनो, सबसे महंगे गहने लाओ, सोने के सिक्के लाओ और मंदिर में चढ़ाओ। गांव वाले बोले, सेठ जी, माँ को सोना नहीं, भक्ति चाहिए, थोड़ा गरीबों की मदद भी कीजिए। लेकिन धनराज ने घमंड से कहा, अरे मूर्खों, गरीबों को खिलाने से माँ दुर्गा खुश नहीं होंगी, सोना ही सब कुछ है। रात को जब गांव में सब लोग भजन कर रहे थे, सेठ धनराज अपने महल में बैठा सोने के सिक्कों को गिन रहा था। अचानक तेज आंधी चली और महल की खिड़कियां हिलने लगीं। धनराज ने देखा कि उसके कमरे में रखा सोने का बर्तन अपने आप गिर गया। उसमें से सारे सिक्के जमीन पर बिखर गए और धीरे धीरे मिट्टी में बदलने लगे। सेठ चौंका, डर गया और बोला, ये क्या हो रहा है? ये तो मेरी मेहनत का सोना था। उसी समय कमरे में रोशनी फैली और माँ दुर्गा का दिव्य स्वर गूंजा, धनराज, असली पूजा सोना चढ़ाने से नहीं, सेवा करने से होती है। यदि तू अपनी आदतें नहीं बदलेगा तो तेरा सोना मिट्टी बन जाएगा। धनराज पसीने से भीग गया, लेकिन उसका घमंड इतना था कि उसने कहा, नहीं माँ, आप भी सोने से ही खुश होंगी, गरीबों को खिलाने से क्या होगा। दूसरे दिन नवरात्रि का चौथा दिन था। गांव में कन्या पूजन हो रहा था। लोग छोटी छोटी कन्याओं के पैर धो रहे थे, उन्हें भोजन करा रहे थे। सेठ ने हंसकर कहा, हा हा हा, इन बच्चियों को खाना खिलाकर कोई पुण्य मिलता है क्या? पुण्य तो माँ की मूर्ति के आगे सोना चढ़ाने से ही मिलेगा। वो मंदिर पहुंचा और माँ दुर्गा की मूर्ति के सामने सोने की थाली रख दी। लेकिन तभी सबके सामने एक चमत्कार हुआ। सोने की थाली अचानक धूल में बदल गई। लोग आश्चर्य से देखने लगे। मंदिर के पुजारी बोले, सेठ जी, ये माँ का संकेत है। माँ को अहंकार नहीं, भक्ति चाहिए। धनराज गुस्से में बोला, ये सब तुम्हारी चाल है। माँ मेरी परीक्षा ले रही हैं, मैं हार मानने वाला नहीं। उस रात सेठ को नींद नहीं आई। सुबह होते ही वो थक कर सो गया। सपने में माँ दुर्गा प्रकट हुई। उनके 10 हाथों में अस्त्र शस्त्र चमक रहे थे। चेहरा तेज से दमक रहा था। माँ बोली, धनराज सुन, तेरा सोना तेरे काम नहीं आएगा। जब तक तू भूखे को भोजन नहीं देगा, प्यासे को पानी नहीं देगा, तब तक मेरी पूजा अधूरी रहेगी। धनराज कांपते हुए बोला, माँ, मैंने गलती की, मैंने सोचा सोना ही सबसे बड़ा है। माँ ने कहा, असली धन सोना नहीं बल्कि दया और सेवा है। नवरात्रि का मतलब है अपने भीतर की बुराई को हराना। तू लालच और अहंकार को हराएगा, तभी सच्चा भक्त कहलाएगा। सपना टूटते ही धनराज की आंखें खुली। उसका दिल पसीज गया। वो दौड़कर गांव के मंदिर पहुंचा और सब लोगों के सामने बोला, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। अब से मैं माँ की सच्ची पूजा करूंगा। उसने अपने सारे गहने और सोना बेचकर अनाज खरीदा, गरीबों में बांटा, बच्चों को कपड़े और मिठाइयाँ दी। पहली बार गांव वालों ने देखा कि लालची धनराज दयालु धनराज बन गया। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। सब लोग बोले, देखो, माँ दुर्गा की कृपा से आज एक इंसान का हृदय बदल गया। नवरात्रि के आखिरी दिन जब गांव में विजयादशमी मनाई जा रही थी, धनराज ने सबके सामने हाथ जोड़कर कहा, माँ, दुर्गा की असली पूजा सोने चांदी से नहीं बल्कि सेवा और दया से होती है। आज मैंने समझा कि असली धन वही है जो दूसरों के काम आए। गांव वाले ताली बजाने लगे और बच्चे खुशी से नाचने लगे। आकाश में दीपों की ज्योति चमक रही थी, जैसे माँ खुद मुस्कुरा रही थी। माँ की कृपा हमेशा आपके साथ रहे। बस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और घंटी दबाओ ताकि अगली दिव्य कहानी आपसे कभी